हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम सिरप के बारे में पढ़ेंगे। सिरप जो होती हैं वो एक्वस, स्वीट, विस्कस और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं शुगर के। इसमें शुगर हम बेसिकली सुक्रोज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डेक्सट्रोज और कुछ दूसरी शुगर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिरप जो होते हैं वो बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बच्चे जो होते हैं सिरप आसानी से ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर एज तक टैबलेट लेने में उनको दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर सिरप के फॉर्म में उनको मेडिकामेंट्स दिए जाते हैं। बेसिकली जो सिरप होते हैं वो या तो उसमें बहुत कम अमाउंट में अल्कोहल होगी या तो नहीं होगी, और यही एक रीज़न है जिससे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को सिरप देना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। टैबलेट ना लेने के कारण सिरप उनके लिए ज़्यादा अच्छे से देना और सिरप उनके लिए बेनिफिशियल होता है। सिरप में हम ड्रग्स के जो बिटर टेस्ट होते हैं या जो नॉशियस ड्रग होती हैं, जिनको ईज़िली नहीं लिया जा सकता, उस फॉर्म में हम उनको दे सकते हैं। सिरप को बेसिकली हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। मेडिकेटेड सिरप का मतलब होता है ऐसे सिरप जिनमें कुछ ना कुछ मेडिकामेंट, कुछ ना कुछ ड्रग वहाँ पे डिसॉल्व होगी, और फ्लेवर्ड सिरप मतलब उसमें कोई ना कोई फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि फ्लेवर्ड सिरप जो होता है उसमें मेडिकामेंट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मेडिकामेंट होगा तो उसको हम मेडिकेटेड सिरप में रखेंगे, और विदाउट मेडिकामेंट वाले को हम फ्लेवर्ड सिरप में रखते हैं। सिरप में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि सुक्रोज जो उसमें डाला जाता है वो एक अच्छे ग्रेड का हो। अच्छा ग्रेड मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ग्रेड के लिए एक डिफरेंट टाइप का सुक्रोज आता है, और वही यहाँ पे प्रेफर किया जाए। शुगर होती है वो मेनली तो सुक्रोज होती है, पर सुक्रोज के अलावा कुछ और भी शुगर्स यूज कर सकते हैं, जैसे डेक्सट्रोज वगैरह। कुछ जैसे सुक्रोज तो होती है वो तो स्वीट होती है, शुगर होती है, पर नॉन शुगर सब्सटेंसेस में भी, मतलब जो स्वीट होते हैं, तो नॉन शुगर सब्सटेंसेस में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इन सब को भी हम सुक्रोज को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शुगर्स हैं, चाहे वो सुक्रोज हो चाहे ये सारी शुगर्स हों, ये बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ऐसे सब्सटेंसेस हमें सिलेक्ट करने होते हैं जो बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करें। तो नॉन ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस शुगर के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिथाइल सेलुलोज। शुगर का कंसंट्रेशन, बेसिकली जो सुक्रोज का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिरप में। अगर सुक्रोज का कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है एक्चुअली तो एक्वस सॉल्यूशन ही है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन में माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर सुक्रोज का कंसंट्रेशन कम हुआ तो माइक्रोब के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। उस सिचुएशन में हमें वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा सिरप में। नहीं तो नॉर्मल सुक्रोज के कंसंट्रेशन के बेस पे भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट बिना यूज़ किए भी सिरप को प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन, पर अगर सॉल्यूशन में ज़्यादा सुक्रोज है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या एक पीक लेवल तक है, सैचुरेटेड लेवल तक है, तो वहाँ पे उस शुगर का क्रिस्टलाइजेशन छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स फॉर्म में वहाँ पे हम वहाँ पे एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। अगर सिर्फ आईपी और यूएसपी की बात करें तो ये इन्होंने एक फिक्स स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होती सिरप में, और ये है 66.7% वेट बाय वेट, जबकि सिर्फ यूएसपी में वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में हम 85% है, और उसी को अगर हम वेट बाय वेट में देखेंगे तो 64.7। मतलब यहाँ पे 1000 ml में अगर 85% दिया है तो वहाँ पे हम सुक्रोज का उतना प्रोपोर्शन लेंगे। तो ये सुक्रोज के बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं कि सिरप को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सिरप को प्रिपेयर करने के 4 मेथड्स होते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है एजिटेशन मेथड। एजिटेशन मेथड एक सिंपल मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि ड्रग को वाटर के साथ और सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाता है, और उसको एजिटेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और फाइनली उसके बाद फिर वॉल्यूम मेकअप कर दिया जाता है। एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हमने मेडिकामेंट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, उसको हिला दिया और वॉल्यूम मेकअप कर दिया। फेरस सल्फेट सिरप जो है वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड मेथड है हॉट प्रोसेस। देखिए, हॉट प्रोसेस में जो बेसिकली सब्सटेंस हीट स्टेबल होते हैं और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब जो उड़ते नहीं है, वेपराइज नहीं होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हॉट मेथड के थ्रू सिरप का प्रिपरेशन किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट होता है
उसमें अपन शुगर सॉल्यूशन यानी सुक्रोज का सॉल्यूशन लेंगे, वाटर मिलाएँगे और उसको हीट करेंगे। हीट भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर दें, तो उस कंडीशन में जो सुक्रोज होता है, उसका इन्वर्ट शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। सुक्रोज मतलब जो सुक्रोज होता है, वो बेसिकली ज़्यादा गर्म करने पे उसमें ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर ये शुगर बन जाती है, तो ये मॉइस्चर को रिटेन करने में ज़्यादा कैपेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज़। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग ना हो, ताकि इन्वर्ट शुगर का फॉर्मेशन ना हो। थर्ड मेथड आता है परकोलेशन मेथड। परकोलेशन मेथड में सिरप जिस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक कोन शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन परकोलेटर कहते हैं और इसमें नीचे नोजल लगी रहती है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, जो हमारी ड्रग है, उसको पहले मॉइस्ट कर लेते हैं मेंस्ट्रुम के साथ, सॉल्वेंट के साथ। मतलब एक कोर्स पाउडर ड्रग है, एक पिसी हुई समझ लीजिए एक तरह का पाउडरी सब्सटेंस है। उसमें हमने पहले सॉल्वेंट डाला, उसको अपन ने मिक्स कर दिया और कुछ समय के लिए रख दिया, ताकि वो जो सॉल्वेंट है, ड्रग जो है उसको एब्ज़ॉर्ब कर ले। कुछ समय के बाद फिर हम उसको परकोलेटर में रखेंगे। परकोलेटर जो होता है उसको अपन नीचे से पहले पैक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो ड्रग जो मॉइस्ट हो चुकी है, उसको यहाँ पे डाला जाता है और ऊपर से फिर जो फ़िल्टर पेपर होता है और जो बेसिकली पेपर अपन यूज़ करते हैं, उसको ऊपर से यहाँ पे पैक कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर यहाँ पे सॉल्वेंट यानी मेंस्ट्रुम डाला जाता है। यहाँ पे डाल देते हैं मेंस्ट्रुम, अगर यहाँ पे जैसे वाटर ड्रॉपलेट निकलने लगे, तो फिर इस नोज़ल को बंद कर देते हैं। मतलब वहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो इसको पार करके नीचे आने लगा। अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और 24 घंटे के लिए रख देते हैं। 24 घंटे रखने के बाद फिर हम इस नोज़ल को ओपन करेंगे और जो भी मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट होगा, उसको अपन सिरप के फॉर्म में पैक कर देते हैं। तो इस तरह से परकोलेशन मेथड के थ्रू सिरप ऑब्टेन की जाती है। सबसे पहले हमने पाउडर्ड ड्रग को सॉल्वेंट के साथ रखा, सॉल्वेंट से वो मॉइस्ट हो गया। उसके बाद हमने उसको परकोलेटर में रखा, उसके बाद मेंस्ट्रुम डालना शुरू किया। उसके बाद थोड़े समय के बाद कुछ उसको होल्ड कर दिया, मतलब 24 घंटे के लिए उसको रख दिया। तो जितना भी सॉल्वेंट है वो यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में ड्रग जो होगी मेनली वो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी और लास्ट में फिर 24 घंटे के बाद हमने ये सॉल्यूशन जो होगा उसको ऑब्टेन किया और फाइनलाइज़ कर दिया, यानी उसको पैक कर दिया, तो ये हमारा सिरप तैयार हो जाता है। फोर्थ मेथड आता है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू लिक्विड मेडिकामेंट। ये बेसिकली फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे खास करके जो टिंचर्स होते हैं, उनका प्रिपरेशन इस तरह से किया जाता है। इसमें सबसे पहले इंग्रीडिएंट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल में भी उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद जैसे ही हम वाटर डालते हैं तो वो कुछ सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो उसके लिए बेटर होता है कि पहले सब्सटेंसेस को अल्कोहल में वाटर में थोड़ा-सा मिक्स कर दिया जाए। मिक्स करने के बाद फिर उसमें हम अल्कोहल डाल देते हैं। तो जो सब्सटेंस अब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उन प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस को अलग कर दिया जाता है और फाइनली फिर जो मेन सॉल्वेंट होता है, जैसे सुक्रोज़ जो होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। ये बेसिकली टिंचर प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले जो ड्रग होती है, उसको मॉइस्ट फॉर्म में, मतलब कहीं न कहीं उसको अल्कोहल के साथ और वाटर के साथ मिक्स करके और प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। लास्ट में हम सुक्रोज़ डालते हैं। तो ये कुछ सिरप को प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं। तो अब हम सिरप के कुछ पैकेजिंग के जो तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले फिलिंग करना, फिर सीलिंग करना उसकी, कैपिंग करना, कूलिंग और लेबलिंग करना और फाइनली रैपिंग करना। तो इस सीक्वेंस में सिरप की पैकेजिंग की जाती है। स्टोरेज और प्रिजर्वेशन की बात करें तो सिरप्स को प्रॉपर टेम्परेचर पर वहाँ पे प्रिज़र्व स्टोर करके रखना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि उस कंडीशन में फिर ऑक्सीडेशन के चांसेस या किसी और तरह की केमिकल रिएक्शन के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर ड्राइड ऑलमोस्ट जो एक लेवल तक वहाँ पे फिलिंग होती है और स्टॉपर्ड बॉटल का यूज़ करते हैं डार्क और कूल प्लेस के लिए। वहाँ पे अपन कंडीशंस को मेंटेन करके रखते हैं। सिर्फ वैसे तो क्योंकि उसमें सुक्रोज़ प्रॉपर कंसंट्रेशन में होता है, तो वो वे खुद से सेल्फ प्रिजर्विंग होते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अगर ऐसे कुछ सिरप होते हैं, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे बेंज़ोइक एसिड या मिथाइल पैराबेन का अपन यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
थैंक